गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको फिफ्थ क्लास कक्षा 5 में पाठ 6 की व्याकरण लास्ट पीरियड पढ़ाई थी, है ना। अब हम आपको पाठ 7 व्याकरण का पाठ 7 कराएंगे, हिंदी की संख्याएं, है ना। तो ये हिंदी की गिनतियाँ जो हैं इनको आप लोगों को याद भी करना है और लिखना भी है। तो अभी सबसे पहले इनको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे इनका। जैसे 1 2 3 4 बोलते हैं ना, उस तरह हिंदी में अंकों में भी और शब्दों में भी इसे पढ़ना है ना। तो पहले हम पढ़ के बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर इनको लिखने के लिए आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो पहले 1 को क्या बोलते हैं? एक। अब एक हिंदी में भी लिखा है और आगे गणित में, मतलब अंकों में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है ना। एक 1 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हिंदी में पढ़ेंगे इसको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक। अब 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 21 को पढ़ेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इधर पढ़ेंगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक। अब 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ये हुई बेटा हमारी 50 तक गिनती, 50 तक। आप लोगों को 100 तक है, 100 तक है। आप 50 से आगे पढ़ेंगे 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। अब 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। इस तरह से बच्चों हमने हिंदी की गिनती आपको इंग्लिश में भी गिनती पढ़ के बताई और हिंदी में भी पढ़ के बताई। तो ये सारी आपको हिंदी में लिखना भी है और लिख कर के याद भी करना, बोलना भी सीखना है। तो ये आपकी पूरी गिनती वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम अब एक्सरसाइज करेंगे। क्या आपको एक्सरसाइज आने वाली है इसकी? तो ये एक्सरसाइज देखते हैं। देखो एक्सरसाइज में सबसे पहले निम्न अंकों को हिंदी अंकों में लिखिए। हिंदी अंकों में मतलब जो 18 लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे? 18। 42 को क्या लिखेंगे? 42। ये क्या लिखा है? 56 56। लेकिन हिंदी में ऐसे लिखना है 1 और 8, 4 और 2, 5 और 6 शब्दों में नहीं लिखना है, केवल अंकों में लिखना है। ठीक है? 6 और 9, 7 और 5 75 और 9 और 8 98। तो हिंदी में हिंदी वाली गिनतियों में लिखना है, हिंदी अंकों में, है ना। दूसरा है अपनी व अपने माता पिता की जन्म तिथि हिंदी अंकों व शब्दों में लिखें। दोनों तरह कैसे लिखना है। मान लो आपका जन्मदिन है 15 जुलाई 2010 मान लो, है ना। तो कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखा है, अपना जन्मदिन लिखना है 15, 1 और 5 15, फिर डैश लगा के 7 जुलाई 7वां महीना और 2006 मान लो 6 है तो 6, ठीक है, 2006। 14 15 7 2006। फिर इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में शब्दों में? 15 जुलाई 2007 2006, जो भी आपका जन्मदिन है। इसी तरह से अपने पापा का, अपनी मम्मी का, माताजी का और पिताजी का, दोनों का इसी तरह से पहले हिंदी अंकों में लिखना है,
फिर उसी को शब्दों में लिखना है, जन्म तिथि। ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय त्योहारों की तिथियाँ हिंदी शब्दों में लिखिए। राष्ट्रीय त्यौहार जानते हो कौन कौन से अपने? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस अभी कल मना के चुके हैं, अभी हम लोग मना के चुके हैं, है ना। तो सॉरी, तो स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है हमारी? 15 अगस्त 1947। क्या है? 15 अगस्त 1947। शब्दों में लिखना है, केवल हिंदी शब्दों में लिखना है, इसे हिंदी में केवल स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे और फिर इसको हिंदी में लिखेंगे 15 अगस्त सन 1947। 47, 45, इसमें ध्यान रखना है, बिंदी लगती है मात्राओं के ऊपर, तभी बनता है। इसी तरह से दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है, कब होता है? 26 जनवरी सन 1950। कब देश हमारा गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे। इसी तरह गांधी जयंती कब होती है? गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर सन 1969। 69 को 69, 6 और 9, ठीक है, 69। तो ये हुई आपके राष्ट्रीय त्यौहार की तिथियाँ। पहला हुआ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947, हिंदी में लिखना है। दूसरा हुआ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सन 1950 और तीसरा हुआ गांधी जयंती 2 अक्टूबर सन 1869। 2 अक्टूबर 1869। तो ये तीनों हुए हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। अब आपको क्या करना है? 1 से 100 तक गिनती का उच्चारण कीजिए, प्लस लिखना भी है और याद भी करना, वो होमवर्क में देते हैं अभी हम आपको। 1 से 100 तक हिंदी का उच्चारण करिए, हिंदी की गिनती का। तो बोलना है 1 2 3 4, है ना, इस बोल के उच्चारण करना उनका। और दूसरा है शिक्षक शिक्षिका बच्चों को अंग्रेजी गिनती के शब्द दें और उनका हिंदी रूपांतरण पूछें। हाँ, तो वो तो जब आप लोग हिंदी भी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी की भी गिनती याद हो जाएंगी, हिंदी की भी याद हो जाएंगी, तो अपने आप बता सकते हैं, उसको बदल सकते हैं कि 78 क्या होता है, 78 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, 78 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 45 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 37 को क्या बोलते हैं। इस तरह से या अंग्रेजी के शब्द देंगे हम कि 59 को लिखो, क्या बोलेंगे, या 17 को क्या बोलेंगे। इस तरह से आप लोग हिंदी में उनको बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका ये पाठ पूरा। अब हम आपको होमवर्क देंगे। क्या देंगे होमवर्क? कक्षा 5 हिंदी में व्याकरण, हिंदी की गिनती। पहले तो पूरा पाठ पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूरा याद कर लेना अच्छे से। हिंदी गिनतियाँ अच्छे से याद भी होना चाहिए, लिखना भी चाहिए। और हिंदी शब्दों व अंकों में गिनती लिखना है। या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, जैसे आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है। इस तरह से ये 3 कॉलम बना लेंगे, एक में हिंदी की गिनतियाँ, फिर अंग्रेजी की गिनतियाँ, फिर उसको शब्दों में। इस तरह से 3 कॉलम बना के 100 तक गिनती लिखेंगे, 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर उसको 100 तक लिखेंगे, फिर उसको शब्दों में भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपकी हो गई हिंदी की गिनतियाँ। 1 से 100 तक लिखना है। प्रश्न उत्तर लिखना, वही याद करना। प्रश्न उत्तर हमने आपको बताया अभी, उनको बुक में ही भरना है, उनको केवल कॉपी में नहीं लिखना है। बुक में ये फिल कर दिया है, बुक में आपको केवल पर ये लिखना पड़ेगा, इसको आप अंकों में लिखना पड़ेगा कॉपी में, पहला वाला प्रश्न। उसके बाद दूसरा और तीसरा तो आप लोग किसी बुक में ही फिल रहने देंगे। तो जिस पेज में आप हिंदी और वो लिखेंगे ना हिंदी की गिनतियाँ, उसी में इन अंकों को भी हिंदी अंकों में लिखना है। हो गया।
नहीं तो यहाँ भी लिख दो, कोई बात नहीं, बुक में भी एक साइड यहाँ साइड में लिख सकते हो, मत लिखो इसके लिए। लेकिन कॉपी में आपको पाठ हिंदी 1 से लेकर के 100 तक हिंदी गिनतियाँ और लिखना है, हिंदी की गिनतियाँ, ठीक है, शब्दों में और अंकों में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके। और अब कल हम आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत छोटा सा है, पाठ 8 प्लस इसके साथ में अपठित गद्यांश पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे अपठित गद्यांश। और ये तो अपठित गद्यांश की तैयारी कर लेना, आप आता हो हम समझा देंगे। और समझाने के बाद और ये पाठ 8 कारक बहुत छोटा सा है, इसको करा देंगे और वो कराएंगे। ओके बाय।